आतंकी एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जिस तरह से 26/11 में दहलाया गया था भारत, उस तरह से लगातार पाकिस्तान कोशिश करता रहता है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश भी दिया गया है इसके जरिए। हमारे साथ में जनरल वीके सिंह साहब मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी कभी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव हुए हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की है उसके अंदर व्यवधान डाला जाए। उसी तरीके से ये कोशिश भी उनकी थी कि अब डीडीसी के इलेक्शन आने वाले हैं, जाके कुछ दहशतगर्दी की जाए, लोगों को डराया जाए। और बहुत अच्छा ऑपरेशन किया हमारे सैन्य बलों ने और पुलिस बलों ने। मैं उनको शाबाशी भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि 4 आतंकवादी, 11 AK-47, 3 पिस्टल, कुछ UBGL, कुछ काफी सारे ग्रेनेड, इनको पकड़ा गया। इसके अंदर क्या साजिश थी, कौन उनको लेकर आया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर की पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ेगी और चीजें खुलेंगी। NIA उसकी तहकीकात कर रही है। इन सब के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि हर नागरिक को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। जहां कोई चीज शकिया दिखाई देती है, पुलिस बल को, सैन्य बल को, जो भी नजदीक उसको बताएं, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। ये घटनाएं तब तक पूरी तरह नहीं रुकेंगी जब तक सब लोग मुस्तैद नहीं होंगे। ये नहीं सोचना है कि जी मैं तो पुलिस में नहीं हूं, मैं सेना में नहीं हूं, मैं इसके बीच में क्यों पड़ूं। नहीं, इसमें किसी भी देशवासी की जान जा सकती है, क्योंकि दहशतगर्द ये थोड़ा ना देखता है कि मैंने सिर्फ जो चुनाव में खड़े उनको मारना है। तो मुस्तैदी हमको चाहिए और जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बहुत अच्छा ऑपरेशन रहा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका रिव्यू किया, बाकायदा तमाम अधिकारियों से इस पर बातचीत की और काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया। आपको लगता है कि 26/11 जैसा एक हमला करने की साजिश रची गई थी, और ख़ासतौर पे तब जब राजधानी में भी 2 आतंकी जैश-ए मोहम्मद के पकड़े गए? देखिए, मैं इसको 26/11 से लिंक नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान कैसे सब चीज़ों को अस्त व्यस्त किया जा सके, ये इनका एक एम था। और खासकर जब हमारे कुछ लोग आतंकवादियों की हिमायत में बात करते हैं, या पाकिस्तान की हिमायत में बात करते हैं, या चीन की हिमायत में बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक सब लोग मुस्तैद नहीं होंगे, अपने आंख और कान खुले नहीं रखेंगे, तब तक 365 दिन में से एक दिन कोई भी आतंकी आकर कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमको चौकन्ना रहने की आवश्यकता। जो चुनाव को लेकर के लगातार आपको मैं कहूंगा कि कार गैंग की बात आपने की थी, तो चुनाव को लेकर के जिस तरह का व्यवधान पैदा किया जा रहा है, आपको लगता है कि इस तरह की साजिश जो पाकिस्तान लगातार रचता रहा है, एक बड़ा सबक पाकिस्तान को मिला है? पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है, हमेशा उसकी कोशिश जो है वो नाकाम हुई है। अब की बार भी नाकाम होगी और ज्यादा नाकाम होगी, क्योंकि अब 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर जनता को पता चल गया है कि विकास क्या होता है, लोगों की देखभाल कैसे होती है, हर समुदाय को कैसे उठाया जाता है। ये 370 के जाने के बाद हुआ है। और जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं, वो हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। स्वार्थ की बात आप कह रहे हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो 370 का तो विरोध करते रहे। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए जिसने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको लगता है कि इन लोगों के ऊपर अब बड़ा एक्शन करने की जरूरत है, जो देश विरोधी बातें करते हैं? जनता अपने आप कर देगी, देखते जाइए। आखिरी सवाल सर, एक दिल्ली से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, जो लगातार सरकार कह रही है कि हम 2000 रुपए फाइन लगाएंगे, 500 रुपए फाइन लगाएंगे। लगता है इससे प्रदूषण और खासतौर पे कोरोना जो है, कोरोना आपको लगता है इससे रुक पाएगा? देखिए, ऐसा है कि कोरोना के संकट के लिए बहुत चीजें करने की जरूरत है। मैं ये देखता हूं कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से करनी चाहिए चीजें, शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। और जब हम तथ्यों को सही नहीं बताते हैं, जब हम ये कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ झूठ बोल रहे हैं हम, तो स्थिति ज्यादा खराब होती है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि इसके अंदर सबको इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। प्रदूषण के कई कारण हैं, सिर्फ ये कहना कि ये पराली के कारण प्रदूषण हो रहा है वो गलत होगा, बहुत कारण है। तो इन सब के लिए उपाय सोचना दिल्ली सरकार को बैठकर करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना जी कि हाँ मास्क पहन लो, ये पहन लो, आप बाजार में जाके देखो कितना बुरा हाल है। 131 लोग मर गए सर, एक दिन में 24 घंटे में 131। कितना बुरा हाल है, क्योंकि कोई त्योहार आया, कोई रोक टोक नहीं है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो फर्क पड़ता है ना। तो इसके अंदर आप व्यापारी समुदाय को भी बोलते कि भाई इसको शुरू शुरू में तो किया सबने, लेकिन बाद में ढील पड़ गई, वो ढील नहीं होनी चाहिए। फेल होती जा रही है दिल्ली सरकार, आपको लगता है? देखिए इस मामले में तो कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसको कैसे टैकल करना है वो करके दिखाएं, उसके बाद हम कहेंगे कि पास हो गए या फेल हो गए। केंद्र सरकार साथ में है इस मामले पर, कोरोना के मामले पर उनका। बिल्कुल, केंद्र सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। आपने देखा पहले भी एक बहुत बड़ा अस्पताल केंद्र सरकार ने बनाया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और मुझे आशा है कि इन सब से कोरोना के केसेस पर कुछ रोक लगेगी। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली।